अगर राज की बहन की बात करें तो उसकी बहन जो है वो रो रो कर बयान दे रही है कि मेरा भाई इस मामले में एकदम नहीं, मेरे भाई ने नहीं मारा है, नहीं मारा है, नहीं। वो ऐसा कभी, जब उसने किया नहीं तो क्यों को बोलेगा इस बात को कि उसने ऐसा किया है? उसने ऐसा नहीं किया है। वो उनकी बहन ऐसा बयान दे रही है, उन्होंने कुछ खोया नहीं है, हमने हमारा भाई खोया है। तो कानून जब अच्छे से जांच पड़ताल करेगा, जो कसूरवार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी। जो काम करता था हम लोग ये कह रहे हैं, लेकिन जब हमने न्यूज़ देखी, चैट्स देखे, तो हम उसको भी कैसे झुठला सकते हैं? अच्छा, क्या कहते थे वो? दीदी कहते थे, क्या बोलते थे? दीदी बोलते थे, और अब उनके भैया बोल रहे हैं कि अगर वो दीदी बोलते थे तो बेटा दूसरी लड़कियां भी काम करती थी, उनको क्यों नहीं, उन पुलिस ने उठाया, सबूत मिल रहे हैं। तो अब ये बात भी तो सही है। अभी हम लोग एमपी के इंदौर में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ राजा के भाई जी हैं। मित्रों, अगर हम बात करें तो राजा रघुवंशी के भाई हैं और कहीं न कहीं अगर इस मामले को देखा जाए तो पूरे भारत देश में दो ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर पूरे देश में चर्चा है। अगर हम बात करें मुस्कान और साहिल, और उसके बाद अब राजा और सोनम की जो स्टोरी है, इसको लेकर पूरे देश में घर घर चर्चा हो रही है कि एक जो धर्म पत्नी होती है, अगर इस प्रकार का कार्य वो अपने पति के साथ कर दे तो आजकल शादी के बाद लोग अपने पत्नियों के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। राजा के भाई हैं, हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये सारा प्लान जो है इनकी भाभी कैसे रच दी। भैया, क्या नाम है आपका? अर्पित नाम है मेरा। राजा छोटा भाई। अच्छा, आप छोटे भाई हैं। राजा छोटा है मुझसे। अच्छा, राजा आपके छोटे भाई हैं। कजिन ब्रदर है छोटा मेरा। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये आता है, अगर हम बात करें जिस प्रकार से इस मामले को एक नए खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, नए खुलासे जो हो रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हो रहे हैं। पुलिस अपना बहुत कार्य अच्छे से कर रही है, तभी नए खुलासे हो रहे हैं। 4 अपराधी पकड़ाए गए हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, वो पुलिस जो एसआईटी गठित किया है मेघालय सरकार ने, वो अच्छा कार्य कर रही है, आगे और अच्छा कार्य करेगी। अच्छा अर्पित, एक बात ये आती है, लोग ये जानना चाहते हैं कि शादी विवाह जब होता है तो घर के तमाम लोग जो हैं इस मामले को लेकर देखभाल करते हैं। तो आपके घर वाले जब सोनम को देखभाल किए तो क्या लग रहा था कि सोनम सही है, या फिर आने के बाद ही उसकी गड़बड़ी शुरू हो गई? नहीं, जब हम लोगों ने रिश्ता देखा, वो लोग यहाँ आए, हम लोग उनके घर गए, सब कुछ अच्छा लगा। मिलनसार लोग हैं, हंसमुख लोग हैं, जैसे हम लोग थे वैसे वो लोग थे। उस समय ऐसे बिल्कुल दिख रहा था बराबर। अब शादी भी अच्छे से हुई, सबकी मर्ज़ी से हुई। कहाँ गार्डन लेना है, क्या मेन्यू रहेगा, क्या डेट रहेगी, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कौन कौन सा प्रोग्राम करना है, सबकी राजी मर्ज़ी से हुआ है। अब ये सब बाद में इतना कुछ हुआ है तो ये सोनम ही बता पाएगी, वो चारों जो पकड़ा हैं अपराधी वही बता पाएंगे क्या हो सकता है। एक बड़ा सवाल ये आता है अर्पित जी कि अगर हम बात करें जब सोनम घर पे आपकी आई तो क्या कुछ उसकी एक्टिविटी रहती थी, और आजकल अगर ये देखा जा रहा है कि पति पत्नी के रिश्ते कलंकित हो रहे हैं और एक पत्नी जो है अपने पति के साथ इस प्रकार कांड कर जा रही है कि लोग शादियां करने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। 100 बार सोच रहे हैं। भारत में जो कानून है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और हमें पूरा भरोसा है संविधान पे, कानून की धाराओं पे। लेकिन अब जो महिलाएं ऐसा अपराध कर रही है तो उसके लिए किसी जघन्य सज़ा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी प्रेमी का अपने प्रेमी के लिए साथ फेरे लेकर पति के साथ मतलब शादी करती है किसी के साथ, तो ऐसा अपराध ना करे। इतनी खतरनाक सज़ा होना चाहिए इन लोगों को। आपके जो भाई साहब थे, जो राजा जी थे, शादी की अगर हम बात करें, जब शादी की सारी रस्में पूरी हो रही थी, उनकी जो फोटोज़ और वीडियोज़ जो वायरल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन सोनम उतना ज़्यादा खुश नहीं थी। तब कभी आप लोग कुछ शक नहीं कर पाए कि इसका कोई प्रेमी हो सकता है या फिर आने वाले समय में कुछ इस प्रकार का कांड कर सकता है? नहीं, ऐसा हम शक नहीं कर पाए, लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ तो हम सब चीज़ों के फ्लैशबैक में गए कि राजा भाई कहते थे कि सोनम मुझसे बात नहीं करती, फ़ोन पे टाइम नहीं देती है। तब हम फ्लैशबैक, तब लग रहा कि नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं उसके मन में शुरू से ये चीज़ थी कि वो या तो फिर खुश नहीं है या कोई दबाव में शादी की है। ऐसा हमें ये सब घटना होने के बाद, फ्लैशबैक में जाने के बाद लगा कि वो खुश नहीं है, राजा भाई खुश था। बहुत सारी चीज़ें जो अब समझ आ रही है। अच्छा, कभी अगर हम बात करें तो आप बड़े भाई हैं और छोटा भाई जो होता है, बड़े भाई से तमाम बातें वो शेयर करता है। क्या कभी राजा ने कुछ बातें आपको ऐसा शेयर किए जो कि वो आप कैमरे पर रखना चाहते हैं कि अपने पत्नी को लेकर क्या कुछ रखा और कैसे उनका बिहेव होता था, घर में कैसे रहती थी? 11 तारीख को शादी हुई और वो सोनम यहाँ 4 दिन रही। 15 के आसपास वो अपने मायके चली गई थी। जेठ का महीना है, हम लोग धर्म संस्कृति मानते हैं, यहाँ पर 2-2 जेठ हैं, तो मतलब होता ना बहुएं नहीं रहती जेठ महीने में। अब 4 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हम जज कर पाए कि वो मतलब क्या है क्या नहीं उस प्रकार से। उसके पहले भी मिलना जुलना बहुत बार हुआ है, 2-3 बार शॉपिंग के हिसाब से, तो भी मतलब हंसमुख रही है वो। कभी ऐसा इंटेंशन लगा नहीं सोनम का कि वो कुछ ऐसा कर सकती है, मन में चल रहा होगा।
अच्छा, ये राज जो बार बार नाम राज कुशवाहा का आ रहा है, ये आपकी कंपनी में काम करता था या फिर सोनम के कंपनी में काम? नहीं, ये सोनम की कंपनी में काम करता, हमारी कंपनी में नहीं था। ये राज कुशवाहा नाम का बंदा है, उन लोगों को काफ़ी समय से जानता है और पूरा परिवार भी उस व्यक्ति को जानता है, काफ़ी पहले के समय से। जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो पुलिस जो है एक नए नए खुलासे कर रही है कि राज के संपर्क में जो है आपकी भाभी जो है सोनम वो लगातार बनी हुई थी, और कहीं न कहीं टिकट बुक करना, तमाम चीज़ें, और वो उन तीनों लोगों को शिलांग ले जाना, ये सब जो है वो सोनम ही कर रही थी। क्या लग रहा है आपको? अगर राज की बहन की बात करें तो उसकी बहन जो है वो रो रो कर बयान दे रही है कि मेरा भाई इस मामले में एकदम नहीं। वो उनकी बहन ऐसा बयान दे रही है, उन्होंने कुछ खोया नहीं है, हमने हमारा भाई खोया है। तो कानून जब अच्छे से जांच पड़ताल करेगा, जो कसूरवार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, जो बेकसूर है वो छूट जाएंगे, चाहे वो राज हो या सोनम हो, कोई भी हो। कानून अपना काम कर रहा है, एसआईटी गठित है, वो सर्चिंग कर रही है अच्छे से, सारे सबूत जुटा रही है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया। अब जिन्हें जो कहना है वो कहते रहे, चाहे वो राज की बहन हो या सोनम का परिवार हो। सोनम के भाई को जब लगातार अगर हम बात करें, जैसे गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया तो सोनम के भाई वहां पर मिलने के लिए पहुंचते हैं। जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आपकी बहन जो है इतना बड़ा कांड कर दी है, अब लोग जो है अपनी पति के ऊपर पत्नी कैसे विश्वास करेगी, जब इस प्रकार का सवाल शुरू किए तो उनके भाई कहते हैं जब तक मैं बात नहीं कर लूँगा तब तक जवाब नहीं दूंगा। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि अगर मेरी बहन दोषी है इस मामले में तो उसको सजा दिया जाए। नहीं, इतना भरोसा तो है सोनम के भाई पे, गोविंद जी पे। वो समझदार इंसान है। अगर उन्हें लगता है कहीं ना कहीं जब उन पे आरोप सिद्ध हो जाएंगे सोनम पे, तो गोविंद जी भी यही बात कहेंगे भारत के कानून से, वहाँ की अदालत से, कि अगर मेरी बहन कसूरवार है दी जाए। इतना हमें यकीन है गोविंद भाई पे। अगर उनकी बहन गड़बड़ है तो गोविंद भाई, अगर उनकी बहन गड़बड़ है तो ज़रूर वो ये बात कहेंगे कि मेरी आरोप सिद्ध होता है तो। शादी के बाद अगर हम बात करें तो अफेयर्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं समाज में तमाम घट रही हैं, और आपके घर में इस प्रकार की घटना हो गई। मुस्कान और साहिल का कांड आपने सुना होगा, जब वो उस प्रकार की घटना आप टीवी पर देख रहे थे और आज आपके घर में ऐसी घटना घट गई, क्या कुछ देशवासियों के लिए कहेंगे? क्योंकि आप जो बोलेंगे इस समय लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। जब वो घटना घटी थी तो हम स्तब्ध थे, और तब भी हम लोग मानवता करते ये हमने प्रे की थी कि परमात्मा कभी कोई सद्बुद्धि सबको मिले। ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनको ये सब करना होता है, तो फिर वो इतनी बुलंदी से घर परिवार के विरोध में जाए कि मुझे शादी नहीं करना है जो आप पसंद कर रहे हैं, या फिर इसी घटना को अंजाम ना दे। और आज ये घटना मेरे घर घटी है, तो मैं देशवासियों से, महिलाओं से, माता पिता से अपील करता हूँ कि अगर आपके बच्चे कुछ कहते हैं कि हम रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो उनकी बात का सम्मान रखा जाए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। माता पिता सोचते हैं समाज में इज्जत खराब होगी, इमेज खराब होगी, तो आज क्या हुआ? आज समाज में, पूरे देश दुनिया में इज्जत खराब हुई है, नाम उछला है। तो ये समझना चाहिए माता पिता को, समाज को, कि अगर बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है कि मुझे पसंद नहीं है, तो उसकी बात का सम्मान रखा जाए और उसे मौका दिया जाए, उसकी बात को समझा जाए, या उसको समझाया जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, हंसी खुशी जीवन जीना है। ये मैसेज देता हूँ मैं देशवासियों को। अर्पित जी, एक लास्ट और आखिरी सवाल करेंगे। अगर हम बात करें शिलांग में जब आपके भाई की डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद सोनम जो है वो गायब थी। जब सबसे पहले डेड बॉडी की खबर आती है पुलिस के द्वारा, तो उस समय परिवार पर क्या कुछ बीतता है, और उसके बाद फिर सोनम को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? जब ये खबर आई कि राजा भाई संसार में नहीं रहे, तो हम स्तब्ध थे। हम मेरी सांसें रुक सी गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब पार्थिव शरीर इंदौर आया तो पूरा समाज, पूरा शहर, राजा भाई के चाहने वाले सब लोग शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में उपस्थित थे, और सब ने प्रार्थना की कि सोनम अच्छे से मिल जाए और सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन अभी ऐसा घटनाक्रम घटा है कि सोनम इस हालत में और इस प्रकार से मिली है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा जाता है। अब वो कानून अपना काम कर रहा है, करेगा। तो आप देखिए, बिल्कुल लाइव आप जो है अर्पित जी को सुन रहे हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें घटनाक्रम के बाद अगर बात किया जाए, सोनम को गाजीपुर से पुलिस, यूपी पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है। 1 बजे रात में अगर हम बात करें तो एक चाय की दुकान पर सोनम जी मिलती हैं, और उसके बाद सोनम को जो है 112 डायल करके तुरंत पुलिस के हवाले जो है उनको सौंप दिया जाता है। उसके बाद इस मामले में दिन प्रतिदिन एक नए खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे में लेकर पूरा परिवार जो है, अर्पित का पूरा परिवार जो है वो दुखी है, और कहीं न कहीं लगातार जो है शासन प्रशासन से ये मांग कर रहा है इस मामले को लेकर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और इस मामले में जो भी दोषी हों उनको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, जो पूरे भारत देश में एक मैसेज जाए, एक मिसाल होना चाहिए। सज़ा ऐसी हो कि पूरे भारत में एक मिसाल हो कि जो भी लड़की या लड़का इस प्रकार की घटना को अंजाम देना चाहता है, उनकी रूह कांप जाए।
सजा ऐसे मिलना चाहिए इन अपराधियों को, जो भी आरोप सिद्ध होता है इन अपराधियों को। धन्यवाद अर्पित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।